राजेंद्र फिल्म्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, शशि वो स्टार थे जिनके स्माइल और स्टाइल पर लड़कियां फिदा हो जाती थी। वो सामने हो तो एक्टर्स ठीक से अपने डायलॉग्स भी नहीं बोल पाती थी। एक विदेशी एक्ट्रेस को तो उन्हें देखते ही प्यार हो गया था, लेकिन वो उनका नाम जानती नहीं थी। शशि कपूर को लेकर लड़कियों में काफ़ी दीवानगी थी, लेकिन खुद शशि सिर्फ एक ही लड़की के दीवाने थे। वो थी जेनिफर कैंडल। जेनिफर ही शशि का पहला और आखिरी प्यार रही। विदेशी थी तो परिवार को शादी के लिए मनाने में बहुत जोर लगाना पड़ा। शशि और जेनिफर शादी के बाद 28 साल तक साथ रहे। जेनिफर की कैंसर से मौत हो गई तो उनके बाद शशि कपूर ने खुद को आइसोलेट कर लिया। पत्नी की याद में जिंदगी के आखिरी 31 साल गुजार दिए, लेकिन दूसरी शादी नहीं की। पिता पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर से उन्हें सबसे ज़्यादा लगाव। पृथ्वीराज के बाद पहले शशि और फिर उनकी बेटे संजना ने उसको जिंदा रखा। अपने करियर में शशि ने 116 फिल्मों में काम किया। शशि कपूर का जन्म पृथ्वीराज कपूर के घर 18 मार्च 1968 में हुआ था। हालांकि उनकी मां उन्हें जन्म ही नहीं देना चाहती थी। उनका बचपन में नाम बलबीर राज कपूर था। ये नाम उनकी दादी ने रखा था, जो कि उनकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से बाद में माँ ने उनका नाम शशि रख दिया। शशि कपूर और भारत के फेमस विकेट कीपर फारूक इंजीनियर मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक दिन दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, तभी क्लास टीचर ने डस्टर फेंककर शशि के चेहरे की तरफ मारा, लेकिन फारूक ने उसे कैच कर लिया। फारूक ने इस घटना के बारे में कहा था, वो डस्टर शशि की आंख में लगता, इससे पहले ही मैंने उसके चेहरे से 1 इंच पहले ही उसे कैच कर लिया। मैं शशि को इस बात के लिए हमेशा चिढ़ा था कि अगर उस दिन मैंने डस्टर नहीं रोका होता तो उसे बस डाकू का रोल मिलता। पृथ्वीराज कपूर चाहते थे कि शशि संघर्ष करके एक्टर बने। वो एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता पृथ्वीराज कपूर का मानना था कि पहले वो संघर्ष करे और अपनी मेहनत से बतौर एक्टर अपना करियर बनाए। शशि कपूर ने बचपन में ही अपने बड़े भाई राज कपूर की फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। बड़े होने के बाद वो पिता पृथ्वीराज कपूर के थिएटर से जुड़ गए और जगह जगह जाकर प्ले करने लगे। 1953 से 1960 तक उन्होंने पृथ्वीराज थिएटर में काम किया। ये बात 1955 की है। शशि कपूर अपने पिता के साथ पृथ्वी थिएटर में काम करते थे। उस समय उनके एक प्ले का शो कोलकाता में थिएटर में चल रहा था। पब्लिक डिमांड के चलते शो को कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। उस समय शशि 18 साल के थे। एक दिन प्ले शुरू होने से पहले उन्होंने पर्दे से झांककर ये देखना चाहा कि कितने दर्शक हैं। तभी उनकी नज़र चौथी लाइन में बैठी एक विदेशी लड़की पर पड़ी। उस लड़की को देखते ही शशि कपूर उस पर फिदा हो गए। बाद में पता चला कि वो लड़की शेक्सपियराना थिएटर ग्रुप का हिस्सा है और जेनिफर का भी प्ले उसी थिएटर में होना था जहां शशि कपूर अपने ग्रुप के साथ प्ले कर रहे थे। ऐसा पहली बार था कि शशि किसी लड़की को पसंद करने लगे थे। उन्होंने उनसे मिलने के लिए अपने कजिन सुबीराज और गुजारिश की कि वो दोनों की मुलाकात करवा दें। मुलाकात के समय शशि बहुत घबराए हुए थे, जबकि जेनिफर नॉर्मल थी। दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं था। वो पढ़ी लिखी थी, जबकि शशि इस घटना को याद करते हुए खुद को लल्लू राम कहते थे। इसके बाद मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। बाद में जेनिफर का ग्रुप शशि को प्ले देखने के लिए बुलाने लगा। शशि जेनिफर की मंडली में भी शामिल हो गए। एक बार शशि कपूर ऊटी में शो कर रहे थे। वहां पर उन्होंने जेनिफर की मुलाकात अपनी मां और भाभी गीता से करवाई। शम्मी की वाइफ गीता को जेनिफर पहली ही नज़र में पसंद आ गई। मां ने भी जेनिफर को गले लगाया और अपने गले से सोने की चेन निकालकर जेनिफर को पहना दी। शशि पिता पृथ्वीराज कपूर से अपनी और जेनिफर की शादी की बात करने से घबराते थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने बड़े भाई शम्मी को सौंप दी। शम्मी ने पिता से बात की, लेकिन पृथ्वीराज को ये कतई मंजूर नहीं था कि उनके घर की बहू कोई विदेशी महिला बने। काफी मनाने के बाद पिता तो मान गए, लेकिन जेनिफर की फैमिली इस रिश्ते से खुश नहीं थी। जेनिफर से शादी करने के बाद शशि कपूर पूरी तरह से अनुशासन में जीवन जीने लगे थे। जेनिफर उनकी डाइट का पूरा ख्याल रखती थी। सुबह का नाश्ता और रात का खाना परिवार के साथ खाने लगे थे। रविवार को भी पूरा समय परिवार के साथ ही बिताते थे। सिगरेट और शराब पर भी
पूरी तरह से पाबंदी थी। शादी के 1 साल बाद ही जेनिफर ने बेटे कुणाल को जन्म दिया। इस समय तक शशि ने फिल्मी पर्दे पर बतौर लीड एक्टर कदम नहीं रखा था। एक दिन पृथ्वी थिएटर में काम करने वाली अजरा मुमताज ने शशि से कहा, अब जब तुम शादीशुदा हो, क्या तुम्हें अपनी पत्नी को देखभाल करना नहीं सीखना? उन्होंने फिल्मी दुल्हा दुल्हन और श्रीमान सत्यवादी में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, जिसमें लीड एक्टर उनके भाई राज कपूर थे। 1961 की फिल्म धर्मपुत्र में पहली बार शशि लीड एक्टर के रूप में बड़े पर्दे पर दिखे। फिल्में करने के बाद शशि कपूर के करियर में डाउनफॉल भी आया था। रोमांटिक हीरो वाले रोल करने की वजह से वो टाइपकास्ट हो गए थे, जिस वजह से उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। कोई भी हीरोइन उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। ये दौर ऐसा था कि घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। शशि के बेटे कुणाल कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर शशि ने अपने स्पोर्ट्स कार बेच दी थी। मां जेनिफर ने भी अपनी कीमती सामान बेचना शुरू कर दिया था। इस बुरे वक्त में एक्ट्रेस नंदा ने अपने दोस्त शशि की मदद की। नंदा ने उनके साथ फिल्म जब जब फूल खिले में काम किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसकी सफलता के बाद ही शशि का करियर फिर से पटरी पर आ गया। शशि कपूर की खूबसूरती के बारे में शर्मिला टैगोर ने कहा था कि कश्मीर की कली की शूटिंग के दौरान वो शशि कपूर को देखकर अपना ध्यान एक्टिंग पर नहीं लगा पा रहे थे। उन्होंने डायरेक्टर से कहा था कि वो कुछ समय के लिए शशि को सेट से हटा दे ताकि वो अपना एक्ट पूरा कर सके। शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ने साथ में आ गले जा, क्रांति, इल्जाम, शान जैसी फिल्में की थी। एक बार दोनों के फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा एक बार सेट पर देर से पहुंचे, वहीं शशि उनका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। शत्रुघ्न को देखते ही शशि उन्हें बेल्ट से मारने के लिए दौड़ पड़े। दौड़ते हुए शत्रुघ्न सिन्हा उनसे मजाक में कहने लगे, मैं समय का पाबंद हूँ, तभी मेकर्स ने मुझे फिल्म में कास्ट किया है। इस पर शशि ने कहा, ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जानबूझकर सेट पर लेट गए थे। उन्हें योग करने में समय लग जाता था, जिस वजह से वो लेट हो जाते थे। इसी वजह से वो कई बार 9 बजे की शिफ्ट में 12 बजे सेट पर पहुंचते थे। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान शशि को पूनम को थप्पड़ मारना था, लेकिन ये बात पूनम को पता नहीं थी। जैसे डायरेक्टर यश चोपड़ा ने एक्शन बोला, वैसे ही शशि ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया। सीन को रियल दिखाने के लिए उन्होंने जोर से थप्पड़ मारा था। हालांकि बाद में यश चोपड़ा के कहने पर शशि ने उनसे माफी मांग ली थी। 1982 शशि के लिए बेहद मुश्किल था। इस साल उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ को कोलन कैंसर है। इसके महज 2 साल बाद ही जेनिफर कैंसर से जंग हार गई और उनका निधन हो गया। पत्नी की मौत के बाद शशि कपूर टूट गए थे। खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। घंटों अपने अपार्टमेंट में अकेले बैठे रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। इसी तरह से वे डिप्रेशन में चले गए थे, जिससे कभी नहीं उबर पाए। एक इंटरव्यू में शशि के बेटे कुणाल ने कहा था, जेनिफर की मौत के बाद शशि कपूर पहली बार तब रोए जब एक बार गोवा के बीच से एक बोट लेकर गहरे समुद्र के बीच चले गए थे और चिल्लाते हुए घंटों रोए थे। वो अपने कमरे में भी घंटों चुपचाप बैठे रहते थे। जेनिफर के साथ उन्होंने 28 साल काटे, लेकिन उनके निधन के बाद 31 साल वो उनकी यादों के सहारे जिंदा रहे। उन्होंने खुद कहा था कि 31 साल में कभी उनके मन में दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया। शशि भारत के पहले इंटरनेशनल स्टार थे। 1982 में आई फिल्म नमक हलाल के अगले साल उनकी हॉलीवुड फिल्म हिट एंड डस्ट रिलीज हुई। ये फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में भी नॉमिनेट हुई थी। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। नमस्ते।